साइबर हब का सेकेंड फेज बन के उभर रहा है, जहां पे कई सारे डेवलपर्स वहां पे हैं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही हैं। तीसरा की जो आपकी ऑलरेडी डेवलप्ड कम्युनिटी है वहां से इसका डिस्टेंस कितना है। द गोल चक्कर इज मैनेज बाय डीएलएफ, द ग्रीनरी इज मैनेज बाय डीएलएफ, फाउंटेन्स आर मैनेज बाय डीएलएफ। सोहना के आगे भिवाड़ी, मानेसर, काफी जगहों तक प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए। ये तो बादशाहपुर एकदम ऑलमोस्ट। बूस्टिंग प्लांट की बात कीजिए, आप हेलीपैड की बात कीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्पिटल्स, मॉल्स, स्कूल्स की बात कीजिए। और अपने प्रोजेक्ट से टाउनशिप लेके आए हैं, उन्होंने एक्चुअली उस लोकेलिटी को ओन किया है। इस एसपीआर पर भी डीएलएफ इज हैविंग वन ऑफ द इन्वेस्टर की बात करते हैं तो उसके लिए कमर्शियल इज अ मोस्ट लुक्रेटिव ऑप्शन। बट तो दिल्ली एनसीआर अपने आप इतनी पॉकेट्स में बटा हुआ है कि आपको वो कहते हैं ना कि सबके लिए कुछ ना कुछ है। स्वागत है दोस्तों फिर से आपका द इंफ्रा सर्कल में, जहां पे हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और देश हमारा कैसे तरक्की कर रहा है और आप एज ए कंज्यूमर, एज ए बायर, एज ए इन्वेस्टर इस तरक्की का कैसे भागीदार बन सकते हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी एसपीआर की, यानी कि सदर्न पेरिफेरल रोड, गुड़गांव सोहना रोड जिसे हम कहते हैं, उसकी बात की थी हमने हमारे एक्सपर्ट रितेश माथुर के साथ। और उसी एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए हम आज चर्चा करेंगे उस लोकेशन में अगर कोई इन्वेस्टर या कोई बायर जाना चाहता है तो क्या उसके लिए विकल्प उपलब्ध है। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको बखूबी बताया कि किस तरीके से ये रोड, ये पूरा जो रीजन है रियल एस्टेट का, जो पूरा मार्केट है, अपकमिंग मार्केट है, किस तरीके से साइबर हब का सेकेंड फेज बन के उभर रहा है, जहां पे कई सारे डेवलपर्स वहां पे हैं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही हैं, कई सारी जो फैसिलिटीज है, जैसे कि आप आरआरटीएस की बात करें, रैपिड रेल मेट्रो की बात करें, आपके जो मेट्रो स्टेशन है उनकी बात करें, आपके डीएमआईसी की बात करें, सोहना और आपके द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी की बात करें, बहुत सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रही है। और किस तरीके से जो एक 3-4 साल पहले 7,000 से 8,000 का जो रेट था पर स्क्वायर फीट का, वो आज 17,000 और 18,000 के रेट पे चल रहा है। तो ये सारी बातें हमने पिछले एपिसोड में की थी और आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये एक अपकमिंग मार्केट है। इनफैक्ट अपकमिंग का ये अराइव्ड मार्केट है, जहां पे अगला 10 साल बूम ही बूम होने वाला है। ग्रोथ माइन है, ये ग्रोथ माइन है इनफैक्ट। तो रितेश, अगर हम बात करें कि अगला 10 साल ये बूम होने वाला है, तो उस बूम के 4 अगर बेसिक फैक्टर्स, हालांकि हमने बात की थी इस बारे में, बट जस्ट अ रिकैप, 4 बेसिक फैक्टर्स आप बता दें। देखिए, किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे पहला बेसिक फैक्टर होता है वो है कनेक्टिविटी, जो यहाँ पर है। दूसरा कि चूंकि कनेक्टिविटी जब अच्छी होती है तो आसपास में डेवलपमेंट आपको अच्छी मिल जाती है, जो यहाँ पर है। तीसरा कि जो आपकी ऑलरेडी डेवलप्ड कम्युनिटी है वहां से इसका डिस्टेंस कितना है। तो यदि आप देखिएगा, जो मैंने लास्ट आपके पॉडकास्ट में ही बात की थी कि सोहना के आगे भिवाड़ी, मानेसर, काफी जगहों तक प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए। ये तो बादशाहपुर एकदम ऑलमोस्ट गुड़गांव के अंदर है। आप गोलपुर से एक्सटेंशन रोड कह लीजिए। एग्जैक्टली, एक्सटेंशन रोड को थोड़ा आगे बढ़िए तो आप एक्सटेंशन रोड की बात कर रहे हैं। तो ये तो शहर के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें तो डिस्टेंस की तो बात ही नहीं डेवलपमेंट से। तीसरा पॉइंट। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ बाय द गवर्नमेंट। तो आप चाहे वहां पर ड्रेनेज सिस्टम की बात कीजिए, चाहे आप वहां पे वाटर बूस्टिंग प्लांट की बात कीजिए, आप हेलीपैड की बात कीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्पिटल्स, मॉल्स, स्कूल्स की बात कीजिए, एयर डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट से बात कीजिए, कॉर्पोरेट आपके एम्प्लॉयमेंट हब्स जो हैं, साइबर सिटी हो, चाहे आपका सोहना रोड हो, चाहे आपका गोल्फ एक्सटेंशन रोड हो, सब आपके आसपास हैं। 3-4 मेरे ख्याल में ज्यादा ही पॉइंट हो गए। और इसी कारण से इनफैक्ट जितने भी डेवलपर्स हैं, बिग डेवलपर्स की अगर हम बात करें, तो उनका प्रेजेंस अगर कहीं पे हो रहा है और वो एक बुलिश एक एटीट्यूड शो कर रहे हैं किसी लोकेशन को लेकर, तो डेफिनेटली उस लोकेशन में कुछ ना कुछ जान तो है। बिल्कुल। तो अगर उसी को अगर हम आगे फर्दर अपने क्वेश्चन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, तो कौन से ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे इन्वेस्ट की, अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं, तो जहां पे एज एन इन्वेस्टर या फिर एज एन एंड कंज्यूमर देख सकते हैं। देखिए, फिलहाल तो हम एसपीआर मार्केट पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो एसपीआर मार्केट अपने आप में ऑलमोस्ट आई थिंक फ्रॉम सेक्टर 67-68 के आसपास से यदि बात की जाए, जहां आपका NH8 कनेक्ट होता है और वहां से लेके एक्सटेंशन रोड तक
या आपका गोल्फो एक्सटेंशन के एंड तक जो सेक्टर 74, 75, 75A, इनफैक्ट सेक्टर 77, 78, 79 भी इसके बेनिफिशियरीज हैं। तो ये सारे सेक्टर के आसपास आपको कोई भी यदि प्रॉपर्टी मिल रही है तो यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। और अगर कुछ इनफैक्ट अगेन जब कोई एंड कंज्यूमर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से जा रहा है, उसे तो पता होता है कि भाई मुझे 1 साल 2 साल 3 साल में एग्जिट कर जाना है, वहां पे अपने पैसे बना के निकल जाना है। अगर मैं एंड कंज्यूमर की बात करूं, वो वहां पर अगर जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक रिलायबिलिटी देखता है, एक ट्रैक रिकॉर्ड देखता है, आगे अम्यूनिटीज क्या रहेंगी, अम्यूनिटी के बारे में डेफिनेटली किया है यहाँ पे। तो रिलायबिलिटी और एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो देखता है, वो कहीं ना कहीं देखता है कि भरोसेमंद एक डेवलपर मिल जाए उसको। तो अगर मैं पर्टिकुलर डेवलपर्स की बात करूं तो कौन से ऐसे प्लेयर्स है जो वहां पे हमें मिल जाएंगे? देखिए, मतलब जो एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड डीएलएफ का रहा है, उनकी अच्छी बात ये रही है कि उन्होंने कभी भी जब भी जिस लोकेलिटी को ओन किया है, मतलब या जहां पर अपने प्रोजेक्ट या टाउनशिप लेके आए हैं, उन्होंने एक्चुअली उस लोकेलिटी को ओन किया है। चाहे आप साइबर सिटी की बात करिए, उद्योग विहार के आसपास के डेवलपमेंट की बात कीजिए, या फिर आप खेड़की दोला और उसके आगे के टोल क्रॉस करने के बाद सेक्टर 81-82 जहाँ पर अल्टिमा और डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ की बात कीजिए, जहाँ पर उन्होंने जो जो प्रोजेक्ट लिया है उसके आसपास की पूरी लोकेलिटी के डेवलपमेंट की प्लानिंग, वहाँ का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वहाँ के नियर अबाउट, वो सबका उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ध्यान रखा है। और इस एसपीआर पर भी डीएलएफ इज हैविंग वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से हेवीएस्ट लैंड पार्सल्स। उसके अलावा डीएलएफ के अलावा आप बात करिए तो और भी अच्छे ब्रांड्स वहाँ अवेलेबल हैं। ट्यूलिप काफ़ी पुराना डेवलपर है। सिग्नेचर ग्लोबल इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग रियल एस्टेट प्लेयर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, डेवलप किया है उन्होंने अच्छा खासा, और अभी थोड़ा सा रिवैम्प कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी और अपने पोजीशनिंग को। अफोर्डेबल से स्टार्ट किया था, बट आई थिंक जो एक उनकी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि भाई पहले वो कहते हैं ना, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो उस पर वो खरे उतरे हैं। उन्होंने डिलीवर किया है, टाइमली डिलीवर किया है, और अब वो यदि दूसरे मार्केट में जाना चाह रहे हैं तो आई एम श्योर दे डिजर्व अ गुड चांस, अ सेकंड चांस, और नॉट एग्जैक्टली सेकंड चांस, फर्स्ट चांस इन लग्जरी मार्केट, व्हिच आई एम श्योर दे शुड डू वेल। उसके अलावा आप बात कर सकते हो ट्रम्प टावर्स हैं वहाँ पर, M3M के कुछ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा कुछ लोकल प्लेयर्स भी आपको मिल जाएंगे यदि आपको बजट फ्रेंडली होम्स में जाना है तो, क्योंकि जब एक लोकेलिटी डेवलप होती है तो फिर ये मायने नहीं रखता है कि आपके डेवलपर क्या, ऑफ कोर्स आपके खुद के रहने के लिए वहाँ की एमिनिटीज मायने रखती हैं, बट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी इन्वेस्ट करिए, आपको ग्रोथ। टाटा रियल्टी भी एक प्लेयर है, टाटा रियल्टी एक बड़ा प्लेयर है, तो आपको ग्रोथ मिलती है। तो और ये तो अभी जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। डेफिनेटली जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, कुछ और डेवलपर्स भी हमें बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एक और सवाल अगर ये इन्वेस्टर और एंड कंज्यूमर दोनों को पॉइंट से रहता है कि भाई अगर हम रेसिडेंशियल में जा रहे हैं एज एन एंड कंज्यूमर, तो एक जो रहता है स्कोप कि अगर मेरे पास थोड़ा बहुत स्कोप है इन्वेस्टमेंट का तो मैं थोड़ा बहुत कमर्शियल में चला जाऊं, या एक जो इन्वेस्टर है वो तो डेफिनेटली रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों को इवैल्यूएट करता है किसमें बेहतर मुझे मिल सकती है रिटर्न। तो इस अपकमिंग मार्केट में कमर्शियल का रेजिडेंशियल क्या स्कोप रहेगा? वहाँ पे कमर्शियल में जाना चाहिए किसी को, या फिर अभी वेट करें वहाँ पे? देखिए, कमर्शियल ऑब्वियसली हमेशा से ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट रहा है, बट मुझे ऐसा लगता इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स के, मैं सिर्फ रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ तो, लेकिन क्या होता है कि कई बार जब को हम किसी इन्वेस्टर की बात करते हैं तो उसके लिए कमर्शियल इज अ मोस्ट ल्यूक्रेटिव ऑप्शन, बट हम लोग हमेशा अपने दर्शकों को वो ऑप्शंस देते हैं जिससे उनको ग्राउंड लेवल पे फायदा हो। तो क्या है कि एक एंड कंज्यूमर के लिए या एक हम आप जैसे आम आदमी के लिए कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट इज प्योरली इन्वेस्टमेंट बेसिस, बट जब आप अपना घर लेते हो और यदि आप चाहे सेल्फ यूज के लिए ले रहे हो या आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है आप रेंटल के लिए ले रहे हो, तो आपको पता होता है कि भाई आप कभी भी वहां पर आगे जाके प्लान कर सकते हो रहना, और आपको साइमल्टेनियसली उतना इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल जाता है। ऑफ कोर्स आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको जो ROI मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% होगा, विच इज अ सेफर ऑप्शन, बट यू आर ऑल्सो बिल्डिंग ए प्रॉपर्टी विच इज ग्रोइंग डे बाई डे।
जनरली लोग वो कैलकुलेट नहीं करते, लोग हमेशा ये कैलकुलेट करते हैं कि मुझे रेंट का परसेंटेज कितना मिल रहा है। आप ये कैलकुलेट करिए कि यदि आज आपने 40 लाख रुपए में इन्वेस्ट किए और वहां से आपको आज की डेट में रिटर्न मिलने लगा, से फॉर एन एग्जाम्पल 20,000 रुपये महीने का रेंट, तो आप देख रहे हो मुझे 40 लाख में मुश्किल से 5% का रिटर्न मिल रहा है महीने का या साल का। लेकिन जहां पर अब वो 40 लाख यदि आज से 10 साल बाद 2 करोड़ हो गए, तो आपको वो भी तो डेवलपमेंट मिला ना, आपको वो भी तो रिटर्न मिला कि नहीं। और जैसे जैसे आपका ये बढ़ेगा, हर साल आपका रिटर्न 10% इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक आप कह सकते कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात होती है। ये एक अच्छा पॉइंट किया। इनफैक्ट हम इस पे सेपरेटली एक एपिसोड जरूर करेंगे जहाँ पे कई सारे इनफैक्ट डिबेट है मार्केट में कि क्या हमें घर खरीदना चाहिए या हमें रेंट पे रहना चाहिए। तो कई लोग इसमें एडवोकेसी करते हैं, अरे क्यों खरीदना है, आप रेंट पे रहो, कहाँ हैड इट बीन अ मार्केट इन मुंबई, हो सकता है मैं बोलता शायद रेंट पे रहना ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुंबई में आपको छोटे से छोटा भी 16, 18, 20 करोड़ के आसपास का और एक तरह के सैचुरेटेड है वो, आप बाहर जगह ही नहीं है, आप क्या ही करोगे वहां पे। बट ऑफ कोर्स जैसे एक्सपेंडेबल मार्केट लाइक दिल्ली एनसीआर, जहाँ पे हर दिन एक नई आप पे एक एनसीआर में लोकेशन जुड़ जाती है। देखिए आप दिल्ली के बाद हुआ तो फिर एकदम से गुड़गांव पॉपअप किया, गुड़गांव पॉपअप किया तो फिर वहां से सोना रोड निकल के आया, वहां से NH8 निकल के आया, वहां से द्वारका एक्सप्रेसवे निकल के आया। फिर हुआ कि अच्छा ये सैचुरेट कर रहा है तो चलो नोएडा तरफ चलते हैं, तो नोएडा में अलग अलग सेक्टर्स आ गया, फिर ग्रेटर नोएडा आ गया। फिर हुआ अच्छा गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन हो जाता है, वो हो गया तो फिर नोएडा एक्सटेंशन आ गया। तो दिल्ली एनसीआर अपने आप इतनी पॉकेट्स में बटा हुआ है कि आपको वो कहते हैं ना कि सबके लिए कुछ ना कुछ है। आप 20 लाख का मकान लेना है या 20 करोड़ का लेना है, आपके पास है अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से चूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली तो इसमें एक आपने डीएलएफ की बात की थी कि हाउ डीएलएफ ओन अ लोकेलिटी और उसको एक डेवलप करता है, डेवलप करने के बाद फिर वो मार्केटिंग और सेल्स और प्रोजेक्ट लॉन्च में घुसता है। तो क्या ये निशानी है लीडर की, या हम एक रोड मैप छोड़ते हैं दूसरों को फॉलो करने का, जिस तरह से आपने सिग्नेचर की भी बात की। तो क्या ये एक लीडर होने के नाते डीएलएफ की खूबियां जो उसको एक अनोखा डेवलपर बनाती है? देखिए डीएलएफ का अपना बैकग्राउंड बहुत लंबा चौड़ा है। मतलब एक होता नहीं कि भाई मैं आज एक नया डेवलपर बनाऊं, और डीएलएफ जो आज 70, 75, 80 सालों से इस मार्केट को लीड कर रहा है, मैं ये नहीं कहूँ लीड 70, 75 सालों से कर रहा है, मतलब वो एग्जिस्ट ऑलमोस्ट 100-150 साल से कर रहा है। उसके बाद से उसको लीड करना, तो आज दे नो कि यदि मुझे किसी मार्केट में अपने आप को पोजीशन करना है या प्लांट करना है तो मुझे प्रीमियम कैसे कमाना है। वो प्रीमियम कमाने के लिए जब क्या होता है कि जब आप किसी एक लोकेलिटी में एंटर करते हो, वहाँ पे 5 प्रोजेक्ट हैं, हर कोई 10,000 रुपए स्क्वायर फीट के रेट पे बेच रहा है, और आप जब अपना प्रोजेक्ट किसी और, मैं कह रहा हूँ XYZ प्रोजेक्ट को विजिट करने जा रहे हो, आप देख रहे हो द गोल चक्कर इज मैनेज्ड बाय DLF, द ग्रीनरी इज मैनेज्ड बाय DLF, द फाउंटेन्स आर मैनेज्ड बाय DLF, और फिर आप आखिरी में DLF के ऊपर पहुंचते हो और वो कहता है कि साहब मैं 16,000 पे बेचूंगा। तो वहां जो लीजेंडरी जा रही है ना, वो 16,000 वर्थ करती है कि जो ये सब मैनेज कर रहा है वो अपनी प्रॉपर्टी में कितनी क्वालिटी देगा। वो हो सकता है तो वो वहां प्रीमियम खा लेते हैं, और आई थिंक दिस इज द गेम। नहीं, दूसरी चीज ये भी है ना कि लोकेशन इज बेस्ट नोन बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर इट हैज। तो डीएलएफ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है, उस लोकेशन को लायक बनाता है, एंड देन उसके हिसाब से प्रीमियम चार्ज करता है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी लीडर होने के नाते दे डिजर्व टू डू इट। दूसरा मेरा सवाल सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में है। ये अगेन एक इंटरेस्टिंग डेवलपर है, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की है, इनफैक्ट अफोर्डेबल से जो जाके अफोर्डेबल से शुरू करके, और आप पोजिशनिंग चेंज करके एक लग्जरी सेगमेंट में आप घुस रहे हो, इधर घुस चुके हो, एंड कहीं ना कहीं हम देखते हैं इनके फुटप्रिंट्स को अगर हम फॉलो करें तो किस तरीके से ये लोग डीएलएफ को चेज कर रहे हैं एक तरह से आउट से। क्या ये स्ट्रेटजी सीनियर के लिए सही है, या फिर इज दिस द वे दे विल प्ले इन द मार्केट? देखिए सिग्नेचर ग्लोबल से मेरा काफी क्लोज रिलेशन रहा है, और अच्छी बात यह है कि दे आर वेरी सिस्टमेटिक पीपल, सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी से आए हुए लोग हैं, जानते हैं कि कॉर्पोरेट को बिल्ड कैसे किया जाता है, और वही उन्होंने सिग्नेचर ग्लोबल में किया है। आप अफोर्डेबल हाउसिंग से और फिर कमर्शियल्स में आना, कमर्शियल के बाद लग्जरी डेवलपमेंट के अंदर आना,
और उसके बाद उस प्रॉपर्टी या उस लोकेशन को ओन कर लेना, मतलब आज की डेट में एक अच्छे रिनाउंड डेवलपर के नाम से जाने जाते हैं सिग्नेचर ग्लोबल। जबकि यदि आप इतिहास देखेंगे तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 10, 12, 15 साल का इतिहास है सिग्नेचर ग्लोबल का। बट उन्होंने जो अपनी सिस्टमेटिक अप्रोच को अपनाया है, जिससे कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट जब काम करता है, इट शोज द विजन ऑफ द विजनरी। हाँ, उनकी विजिबिलिटी आज के टाइम में एमआर से ज्यादा है। बिल्कुल। तो जो विजन उनके पास है, और अच्छी बात यह है कि जो उनके ओनर्स हैं, आप चाहे प्रदीप अग्रवाल जी की बात कीजिए, चाहे ललित अग्रवाल जी की बात कीजिए, चाहे रवि अग्रवाल जी की बात कीजिए या देवेंद्र अग्रवाल जी की बात कीजिए, एवरीवन कम्स विद अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपर्टीज। क्या होता है जब सबकी एक्सपर्टीज एक है तो डिस्कशन ज्यादा होता है और कंफ्यूजन ज्यादा होता है। बट जब सबको अपने रोल डिफाइंड हो, जिस तरीके से कॉर्पोरेट ग्रो करता है, सबको अपने रोल डिफाइंड हो, सबको अपनी एक्सपर्टीज के बारे में जानकारी हो, तो फिर वहां पर ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसी चीज को वो लिवरेज कर रहे हैं। और जो मैंने सिस्टम्स की बात की, सिस्टम इसलिए जरूरी है कि क्या होता है, आप चाहे 5 लोगों की टीम हो, चाहे 5000 लोगों की टीम हो, यदि आप सिस्टम्स फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप इधर से उधर नहीं होते। हाँ, आपके पास एक रोड मैप तैयार एक रोड मैप होता है, एक विजन होता है, और वो उन्होंने दिखाया है। डेफिनेटली। तो ऑफ कोर्स सिग्नेचर ग्लोबल एक अच्छा ऑप्शन है, जहां पे अगर आप एज एन एंड कंज्यूमर या फिर एज एन इन्वेस्टर भी अगर आप वहां पे देखते हैं तो यू कैन गो एंड चेक देयर प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स। इसके डेवलपर्स के अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जो एज ए बायर या फिर मैं खासकर एंड कंज्यूमर की ही बात करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता होता है क्या करना है, एंड कंज्यूमर्स के अगर फंस जाते हैं तो उनको और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, यदि मैं बजट की बात करूं इन टर्म्स ऑफ जो एंड कंज्यूमर्स को स्पेशली ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्राइसिंग जो है वो ऑलमोस्ट 18 से 20 हजार की रेंज में सारे डेवलपर्स प्ले कर रहे हैं। आपको ये देखना है आपका अपना बजट कितना है, क्योंकि आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे जो 2000 स्क्वायर फीट में भी हो, जो 2300 स्क्वायर फीट में भी हो, और जो 4000 स्क्वायर फीट में भी हो। तो यदि कई बार क्या होता है कि लोग देखते हैं कि अच्छा मेरा बजट तो 3 करोड़ का है, अरे यार मैंने SPR में रिसर्च की, वहां तो आया वो यार ट्रम्प टावर 8 करोड़ का बेच रहा है, तो मेरी तो लोकेशन मेरी रेंज से ही बाहर है। नहीं, आपको ये चेक करना है कि आपकी रेंज में यदि वहां पर प्राइस से 20,000 रुपए का है और आपको 3 करोड़ लगाना है, तो मतलब आप 1500 स्क्वायर फीट वहां अवेल कर सकते हो। तो वो 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट कौन दे रहा है, फ्लैट कौन दे रहा है, आप उसके हिसाब से रिसर्च करिए, पहला पॉइंट। दूसरा, कौन सा डेवलपर है जो रेरा अप्रूव्ड है, कौन सा डेवलपर है जिसने पुराने कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं और टाइमली डिलीवर किए हुए हैं। चौथा, कि क्वालिटी के बारे में आप क्या दे रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपने जो कमिटमेंट पुराने प्रोजेक्ट्स में किया था वो कितना डिलीवर किया है, जो आप इस प्रोजेक्ट में कर रहे हो, आप उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि वो, मैं कह रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 नहीं तो 100 आउट ऑफ 95 तो करेंगे। उतना भी किया, विच इज वेल एंड गुड। हालांकि आज की डेट में जिस तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, लोग 100 का 105 ही कर रहे हैं, विच इज बेटर फॉर यू। ये 4-5 चीजें ध्यान देने की हैं। एक, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरा रेरा अप्रूवनेस, तीसरा उनकी क्वालिटी, चौथा उनका विजन क्या है। बिकॉज क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी आपने एक्स बिल्डर की ली, एक पर्टिकुलर लोकेशन में ली, और उसी एक्स बिल्डर ने 5 और प्रोजेक्ट 10 और लोकेशन में निकाल दिए जो अच्छे डिलीवर और लॉन्च कर दिए, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट में जोड़ना चाहूंगा कि अगर हो सके तो आप उनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स में किसी बायर के साथ, किसी जो रेसिडेंट वहां पे उनके साथ मिलिए, उनसे हालचाल पूछिए, उनको आपको समझ में आ जाएगा कि कई बार क्या होता है, कुछ डेवलपर्स या कुछ नॉर्मल बिजनेस है, आफ्टर सेल सर्विस कई लोग इग्नोर कर देते हैं, खासकर रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। एक अच्छा डेवलपर आपको माल बेचने के बाद भी आपका ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है, आपके साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, वो दिखाता है कि वो कितना कमिटेड डेवलपर है। अगर वैसा कुछ मिलता है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं वहां पे। मेरे हिसाब से अच्छा डिस्कशन रहा हमारा आज का, और हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप अगर SPR में जा रहे हैं तो किस तरीके से कौन से डेवलपर को क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए और कौन कौन से लोकेशंस है, प्लस रेसिडेंशियल जाएं या कमर्शियल जाएं, इन सारी चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। आप जरूर जाइए, ये एक गोल्ड माइन है, जैसा रितेश बार बार कह रहे हैं। रितेश का दावा है कि अगले 5 सालों में 18 से 20 हजार का जो रेट है, 2.5 से 3 गुना रिटर्न यहाँ से 30 से 40 हजार पे जाएगा।
राइट? सर मैंने 40 से 45 पहली बार का मैंने कंजर्वेटिव मैंने 45 से 50 कहा था, आपने लास्ट पॉडकास्ट में उसको 40 से 45 कर दिया। अब आप और 30 से 40 मैं सर ये 45 से 50 जाएगा ही जाएगा। 45 से 50 जाएगा। तो अगर आपके पास आपके पॉकेट अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली ये एक ऐसा लोकेशन है। हम रेरा की जब बात करते हैं तो रेरा खुद कहता है कि भाई 4 साल तो हमने डेवलपर को दिए हैं डिलीवर करने के लिए। हाँ। तो जहां इसमें प्रोजेक्ट में डिलीवरी हो गई, आप वहां से उस लोकेशन की सूरत अपने आप बदल जाएगी, अपने आप 4 से 5 साल के अंदर आप इसका 3 से 4 गुना आराम से आप रिटर्न ले सकते हो। बेस्ट पार्ट है कि बीइंग एन एंड कंज्यूमर अच्छा लगता है जब आप अपने लिए मकान लो और उस मकान की वैल्यू खुद बढ़ के आपके शिफ्ट होने के पहले ऑलमोस्ट डबल हो जाए। तो अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर आपको अपने खुद के रहने के लिए कोई घर चाहिए, एसपीआर एक अच्छा लोकेशन हो सकता है। जरूर जाइए वहां पे, देखिए, समझिए चीजों को और इन्वेस्ट कीजिए और बाद में हमें थैंक यू बोलिए। हमारे साथ जुड़े रहने के धन्यवाद। हमें आपसे आगे अनुरोध करेंगे कि हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे और कौन सी लोकेशंस आप हमसे डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।